हेलो फ्रेंड्स, यह बेणे विद्यापीठ को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज आम संक्षिप्त प्रश्नोत्तर गुड़िक मेघदूतम आलोचना करवा। तेबे आमर प्रथम प्रश्न कौन अच्छे ना कस्तावत रामगिरी तत्र किम अभवत। उत्तर कौन? संस्कृत साहित्यर सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास प्रणीत खंडकाव्य मेघदूतम रे रामगिरी पर्वतर वर्णना रही। काव्य आरंभ रे एहार वर्णना देखा मिले। शांत पवित्र आश्रम हेउछि रामगिरी, जहा थिला प्रिया विरही अभिशप्त यक्ष निमंते अनिर्वार्जनीय स्थान। एहार घंच तथा निबिड़ वनभूमि, सांद्र शीतल पवन और नमेरु वृक्षर छाया सबुकिछि एक अपूर्व मनोहर सभा संभार को व्यक्त करुथिला। पुनरपि तत्रत्य झरणार सुशीतल निर्मल जल थिला सुमिष्ट और स्नानोपयोगी, जेउथिरे कि जनक नंदिनी सीता स्नान करिथिले वनवास कालरे। एही भली प्रकृतिर सबुजिमा बा सौंदर्य भरा परिवेश विरह विधुरा कामासक्त यक्ष को संतापित करिथिला। एही रामगिरी मेघ यात्रा अलकापुरी को यक्ष संदेश नहीं मुख्यतः रामकर एही गिरी बा पर्वत रे अवस्थान हेतु एहार नामकरण रामगिरी बोली रखा जाई अछि। द्वितीय प्रश्न, मेघदूतस्य प्रारंभे कश्चित् इति पदस्य प्रयोगस्य किं तात्पर्यम्। मेघदूत खंडकाव्यर प्रारंभ रे महाकवि कालिदास यक्षर नाम उल्लेख न करी कश्चित पदर प्रयोग करिसंती। एहार अनेक कारण रही। प्रथमतः यह एक काल्पनिक काव्य होइथिबारु एथिरे कश्चित शब्दर प्रयोग करा जायछि, कौनसी निर्दिष्ट नाम उल्लेख नाही। द्वितीयतः अभिशप्त यक्षर नाम उल्लेख प्रारंभिक मंगलाचरण श्लोक रे देवा युक्तिसंगत नुहे। एणु कश्चित शब्दर उल्लेख करा जायछि। एहा कालिदासंकर स्वोक्ति अटे बा निजस्व उक्ति अटे। शेषरे कर अर्थ हेउछि ब्रह्मा। एणु प्रारंभ रे मंगलसूचक कश्चित शब्द प्रयोग रहिछि। कालिदासंकर पत्नी विद्योत्तमांकर कहिथिबा अस्ति कश्चित बाग विशेष वाक्य अनुसारे कश्चित शब्दरु ही मेघदूतम रचना करा जाई अछि। तृतीय प्रश्न, आश्रमेषु इत्यत्र कथं बहुवचनम। एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यार उत्तर कौन हम? धनपति कुबेर द्वारा अभिशप्त यक्ष थिला विरह व्यथारे आतुर एवं विचलित। तेणु विरह प्रपीड़ित होई से मानसिक भारसाम्य हराइथिला। फलरे से स्थिर भावरे गोटे निर्दिष्ट स्थान रे न रही अस्थिर मना होई एणे तेणे विचरण करुथिला। गोटिए आश्रमरु आउ गोटिए आश्रम को जाउथिला। तेणु अस्थिर भावरे इतस्ततः बुली एकाधिक आश्रम गुहारे अवस्थान करुथिबारु बहु वचनांत प्रयोग करा जाई आश्रमेषु बोली उल्लेख करा जाई अछि। तेणु यह आम साधारणतः जानिचु जे से केवल गोटे आश्रम नुहे, से रामगिरी पर्वत स्थित अनेक गुड़िया आश्रम रही अछि एवं सही अनेक गुड़िया आश्रम को से गोटे आश्रम रही नथिबा कारणरू एठारे बहुवचन प्रयोग करा जाई आश्रमेश कुहा जाई अछि। तेबे चतुर्थ प्रश्न कौन? किमर्थं कविना कालिदासेन यक्षस्य नाम उल्लेख न कृतः। शास्त्रीय नियम अनुसारे काव्य आरंभ रे कौनसी अभिशप्त तथा अविश्वासी व्यक्तिर नाम निर्देश करिबा विधिसंगत होई नथाय। सेही शास्त्र उक्तिटी यथा ऊर्तुराज्ञां न कुर्वन्ति जे च विश्वास घातकाः तेषां नामानिग्राह्यं नामापिनग्राह्यं शास्त्रस्यादौ विशेषतः। संभवतः एही नियम पालन करिबा पई किंबा कथावस्तु काल्पनिक होइथिबारु नायकर नाम निर्देश प्रति कवि कालिदास मेघदूतरे गुरुत्व आरोप करि नाहांती। एहा ही काव्यर नायकर नाम उल्लेख न करिबार कारण। पंचम प्रश्न, यक्षः कथम अभिशप्तः, कः पथं कीदृशम् अभिशापं तस्मै प्रदत्तवान् प्रकाशयत। कौनसी एक यक्ष धनपति कुबेरंकर पद्मवन जगिबा दायित्व थिबा बेले निजर कर्तव्य अवहेला करुथिबारु कुबेरंकर द्वारा अभिशप्त होई
मर्त्यर रामगिरी निवास कला। निजर प्रियतमा कथा चिंता करुथिबारु धनपति कुबेर यक्ष को प्रिया ठारू विच्छेद करिबा पई 1 वर्ष निमंते ताठारू दूर रहिबाकु अभिशाप देइथिले। कारण यक्ष पई तार प्रियतमा जेते प्रिय थिला धनकपति कुबेर निमंते पद्मवन मध्य सेतिके प्रिय थिला। एणु से यक्ष को कर्तव्य अवहेला पई प्रिया ठारू विरहित होई 1 वर्ष निर्वासन निमंते निर्देश देले। 6 नंबर प्रश्न किंभूतं मेघं कादा पुनर्यक्ष ददर्श। यक्षराज धनपति कुबेरंकर अभिशाप निजर प्रिया ठारू विजुक्त होई यक्षटी रामगिरी आश्रम रे रम्य परिवेश रे निर्वासित जीवन बिताइबाकु लागिला। रामगिरी एक निघंच जंगल बनानी मध्य अवस्थित थिला। से अंचल रे घंच वृक्ष मानकर सांद्रता सहित समुच्च पर्वत गुड़िकर मथाटिकी रहिथिला। यक्षटी सेहिठारे थाई अहरह निजर पत्नी चिंतारे निमग्न थिला। प्रति मुहूर्त रे तार मानस बट्टरे उंकी मारुथिला नव विवाहिता स्वपत्नीर अपूर्व रूप लावण्य। जा हेउ सेही स्थानटी एकांत निर्जन जनशून्य थिला। तेणु प्रिया पाखको प्रणय संदेश प्रेरण करिबाकु चाहुथिले मध्य से काहारिकु देखि नथिले। एहीपरि भाबरे रामगिरी आश्रम निर्वासित भाबरे 8 मास अतिबाहित होई जाइछि। मृदु पवन विक्षेपरे धरावतरण करिछि आषाढ़ मास। आद्य आषाढ़ आकाश आच्छन्न होई कला बादल रे हठात सेहिठारे ही पर्वतर शिखर देश रे लागी रहिथिबा एक कला मेघ को देखि पारिछि विरही कामातुर यक्ष। हठात सेही मेघर आविर्भाव चकित करि देइछि उत्कंठित यक्ष को। मेघ को देखि जीवित मृत कथा से विचार करि पारिनी। से आत्म विभोर होई पड़िछि सेही विशाल काय कृष्ण मेघर संदर्शन रे। सेही पर्वत संलग्न विशाल मेघखंडटी ताको प्रतीत होइछि उत्खात केलिरत उन्मत्त गज सदृश। एही भली मेघ को उत्कंठित चित्तरे चाहिछि प्रिया विरही यक्ष। तेबे एठारे कोन कुहागला किंभूतं मेघं कादार पुनर्यक्ष ददर्श। तो साधारणतः एठारे पूर्वर आमे पढ़िले जे से एक रामगिरी पर्वत रे से अनेक गुड़ी आश्रम रे बास करुथिले। सेठारे जो महर्षि साधारणतः महर्षि माने एही कामना भावनार विरह दूर रे थांती तथा परिवार ठारू दूर रे रही एठारे तपस्या करिथांती आश्रम मानकरे। तेणु सेमानक द्वारा वार्ता प्रेरण करिबा असंभव। तेबे सेमानक छड़ा बा ऋषि मानकर छड़ा आश्रम रे अन्य कोनोसी व्यक्ति नथिले जद्वारा कि से तांकर पत्नी निकट को वार्ता प्रेरण करि परिबे बा मनर कथा तांको पाख निकट को पहुंचाई परिबे। तेबे से एहीपरि 8 मास अतिबाहित हेला परे कोन हेछि ना आषाढ़ मास आसी अछि। आषाढ़ मास रे साधारणतः कला मेघ गुड़िक भासमान अवस्था रे थाए। तो सेही रामगिरी पर्वतटी अति उच्च थिबा कारणरु मेघ गुड़िक पहाड़ निकटवर्ती होइछि। तेणु से सेही मेघटी को देखि भाबातुर होई जाइछन्ति एवं प्रिया विरही होई यक्ष उत्कंठारे मेघ को डाकिछन्ति। एहीपरि भाबरे हमर एई 6 गोटी शॉर्ट क्वेश्चन आज सरीगला। नेक्स्ट क्लास रे आमे 7 नंबर आरंभ करिबा।